साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव आप सभी लोगों का मेरे इस प्रोग्राम डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कौन नहीं चाहता है कि उसका बेटा मेंटली और फिजिकली बहुत ही खूबसूरत हो। साथियों, खूबसूरती कहने का मतलब ये है कि हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा मानसिक तौर पर बहुत ही खूबसूरत हो, वह कुशाग्र हो, बुद्धिजीवी हो और उसके बुद्धि और विवेक का जो डंका है वह पूरे देश में गूंजे और वह अपने देश और अपने माता पिता का नाम और गौरव बढ़ा सके। साथियों, ऐसी तमन्ना हर किसी माता पिता की होती है, लेकिन तमन्ना के साथ साथ विद्यालय के साथ साथ एक गार्जियन का भी नैतिक दायित्व है कि वह अपने बच्चे की देखभाल करे और समय समय पर उसे मेंटली सपोर्ट करे, उसका साथ दे। और यह समय बदल चुका है कि डरा धमका करके अब कुछ नहीं हो सकता है। अगर जो कुछ करना ही चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा बने, वह जो है कुशाग्र हो और उसकी लोकप्रियता बढ़े, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना पड़ेगा। साथियों, अभी कुछ दिन की बात है, मैंने अपने बच्चे का एडमिशन कराया तो बहुत से लोगों ने हमको ये सलाह दिया कि इतने बड़े इतने महंगे स्कूल में नाम लिखाने की क्या ज़रूरत थी, बगल के स्कूल में नाम लिखा देते तो जितना 1 महीने का फीस है उतना 4 महीने के फीस के बराबर होता और आप आसानी से झट से जाते ले आते। तो मित्रों, मैं उनके बातों का समर्थन किया, हंसा और उनको जाने दिया। साथियों, मायने ये नहीं रखता है कि बच्चे का फीस ज़्यादा लगता है, मायने ये रखता है कि बच्चे का पहली बार वह जो है विद्यालय जा रहा है और पहली बार वह विद्यालय को देखेगा, पहली बार वह जो है स्कूल को समझेगा, पहली बार स्कूल से जुड़ी हुई चीज़ों को देखेगा। तो जितनी भी चीज़ें बच्चे के दिमाग में पहली बार आती हैं वह पॉजिटिव और निगेटिव इम्प्रेशन डालती हैं। हमने माना कि 4-5 हज़ार रुपया महीने का फीस जाएगा प्ले ग्रुप के बच्चे का, लेकिन साल भर के भीतर जो बच्चे के अंदर एटमॉस्फेयर की चेंजिंग होगी, जो मानसिक और जो है उसके जो है विचारों में चेंजेज आएगा, वह इसके सामने बहुत ही छोटा होगा। पैसे के रूप में तुलना करें, कम से कम बच्चा साल भर अच्छे अच्छे टीचरों को देखेगा, उनके पहनावे को देखेगा, रख रखाव को देखेगा, विद्यालय की साफ सफाई को देखेगा और सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन, मैनर एंड बिहेवियर। तो भले ही साल भर पैसा पानी में गया, बच्चा कुछ नहीं सीखा, वह जो है कॉपी किताब को गोदा फाड़ा तोड़ा सब कुछ हुआ, लेकिन इसके बीच में जो उसके अंदर चेंजेज आएंगे, पॉजिटिविटी आएगी, वह आगे की कक्षाओं के लिए बड़ा मायने रखता है। उसके दिमाग की संवेदनाओं के लिए बड़ा मायने रखता है, उसके थॉट्स एंड डिजायर एंड मेंटेनेंस के लिए बड़ा मायने रखता है, उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फर्स्ट टाइम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बड़ा ही मायने रखता है। साथियों, कुछ ऐसे भी माता पिता हैं जिनके बच्चे को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की समस्या है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर आज हम जानेंगे क्या है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, एसपीडी किसे कहते हैं, किन कारणों से यह होता है और होम्योपैथ में कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में बड़ा अच्छा काम करती हैं। साथियों, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर यथा नामे तथा गुणे, जैसा नाम है, पहला वर्ड आता है सेंसरी, दूसरा आता है प्रोसेसिंग, तीसरा आता है डिसऑर्डर। मित्रों, जब भी हम किसी को चीज़ को देखते हैं, छूते हैं, तो उसे महसूस करते हैं,
संवेदनाओं के आधार पर, स्टिमुलस के आधार पर, और यह हमारे ब्रेन को मैसेज करता है एक सकारात्मक चैनल के रूप में, और ब्रेन उसके अनुसार रेस्पॉन्स करता है, उसके अनुसार ब्रेन जो है कार्य करता है और शरीर को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। अगर जो किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो उसे नेचुरल सेंसरी सिस्टम बोलेंगे। और अगर जो किसी भी चीज़ को छूने पर, देखने पर, टच करने पर या एटमॉस्फेयर पे जाने पर हमारा ब्रेन उसके जो है अगेंस्ट या उसके फेवर में जब कोई प्रोसेस को सही से नहीं कर पाता है तो ऐसी समस्या को एसपीडी कहते हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहते हैं। कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये हुआ कि एक विद्यालय में कई क्लास चलते हैं और हर क्लास का बच्चा अपने अपने क्लास में जाता है और बैठता है। विद्यालय सबके लिए सेम है, कक्षाएं सबके लिए अलग अलग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही बच्चा विद्यालय के चौखट पे कदम रखता है, उसके जो है अपने क्लास के जो है सीढ़ियों को देखता है, अपने क्लास के आगे लिखे हुए नंबर को, क्लास 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 नर्सरी प्ले ग्रुप जो भी देखता है, उसके अनुसार वहीं से वह क्या करता है, अपने रास्ते को मोड़ लेता है और अपने क्लास में जाकर के बैठ जाता है। यह एक नॉर्मल फेनोमेना हो गया। लेकिन हम क्लास को देख रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, डांट को सुन रहे हैं, प्यार को सुन रहे हैं, अच्छे से बुला रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन ब्रेन नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है कि इसके अगेंस्ट हमें करना क्या है, इसके फेवर में हमें करना क्या है। तो ऐसी समस्याएं जिनके बच्चों में हैं, ऐसे बच्चों को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बेबी कहा जाता है या सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर पेशेंट कहा जाता है। और आसानी से आपको समझाते हैं कि कहीं पर नेशनल एंथम बजना शुरू हुआ और जैसे ही बजता है तैसे हम लोग सावधान मुद्रा में आ जाते हैं। झट से 1 सेकंड भी नहीं लगता है, जैसे अनाउंस हुआ तुरंत झट से हम पोजीशन में आए और 2 मिनट जो है रुके उस मुद्रा में, और उसके बाद में फिर जो है हम अपने अपने काम को नॉर्मली करने लगते हैं। कहीं पर रेड लाइट जल रही है, हम तुरंत रुक जा रहे हैं। किसी ने कहा कि जो है वहीं पे रुके रहिए, आगे नहीं बढ़ना, हम वहीं पे रुके रह रहे हैं। कहीं आग जल रही है, मुझसे दूर भाग रहे हैं। कहीं जो है कोई ब्लास्ट हो रहा है, हम बहुत दूर भाग रहे हैं। पानी बरस रहा है, हम कमरे में रुक जा रहे हैं। कहीं शोर हो रहा है, बहुत तेज डीजे बज रहा है, हम वहाँ से दूरी बना रहे हैं। तो दीज आर नेचुरल प्रोसेस। हमारे ब्रेन ने जैसा मैसेज गया, तुरंत हमारे शरीर को उसने जो है तुरंत ऑर्डर किया और हम नॉर्मल तरीके से हो गए। बल्कि अभी जो है क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे पेशेंट हैं कि वह ना तो लाइट को महसूस कर पाते हैं, ना टच को महसूस कर पाते हैं, ना पेन को महसूस कर पाते हैं, न जो है स्टिमुलेशंस को महसूस कर पाते हैं, ना इम्प्रेशन को महसूस कर पाते हैं, ना नॉइज को महसूस कर पाते हैं, ना क्राउड को महसूस कर पाते हैं। कुल मिला जुला करके उनका जो सेंसरी सिस्टम है, जो रिसेप्टर्स हैं, जो स्टिमुलाई हैं, जो संवेदनाओं के प्रति जो रेस्पॉन्स एक्टिविटी है वह लॉस कर गई है। तो ऐसे लोगों को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर पेशेंट कहते हैं। कुल मिला जुला करके कि इट इज़ ए कंडीशन इन विच देयर इज ए प्रॉब्लम इन प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई बाय द ब्रेन टू गिव रेस्पॉन्स। साथियों, ऐसे बच्चे जिनके घरों में होते हैं, उनके माता पिता बच्चों के साथ साथ बहुत दुखी रहते हैं, निवेदन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। अगर जो कोई कह दे कि पीपल के पेड़ पे भी रात के 2 बजे जाना है और वहाँ से काला धागा बांध के आना है, आपके बच्चे का जो पागलपन है, जो बीमारी है, जो ऑटिज्म है
जो ये समस्या है डिसऑर्डर की ठीक हो जाएगी, या अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, कहने का मतलब ADHD है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये ठीक हो जाएगा। तो माता पिता ऐसा भी करते हैं कि उनका बच्चा ठीक हो जाए, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं कि बच्चा जैसे तैसे हो सके, बस ठीक हो जाना चाहिए। साथियों, इस बीमारी के तो बहुत सारे जो है अननोन इटियोलॉजिकल काज हैं, बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया ऐसा क्यों होता है, लेकिन कुछ सजेस्टिव एसोसिएटेड काज होते हैं जिसके वजह से आपके बच्चे में ऐसी दिक्कतें डेवलप कर जाती हैं। साथियों, कुछ लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है तो इसलिए वह बच्चे के जो है सर्वे सर्वा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए। क्या जिसने जो है हमारे घर में जो है बिजली के कनेक्शन का तारों का वायरिंग किया है और उसको हम पेड कर चुके हैं, तो क्या उसे यह हक है कि हमारे घर के तार को आकर शॉर्ट कर जाए? क्या जिससे हम फ्रिज खरीदे, वॉशिंग मशीन खरीदे, टीवी खरीदे, कूलर खरीदे, पंखा खरीदे, सोना खरीदे, चांदी खरीदें, शिक्षा खरीदें, क्या उन्हें अधिकार है कि हमारे घरों में आकर के इन चीज़ों को आकर के तहस नहस कर सकते हैं, या एक नेगेटिव माहौल उत्पन्न कर सकते हैं? अगर जो उनको नहीं अधिकार है तो आप अपने आप को इस चीज़ को किस अधिकार से सोचते हैं? सर, आपने शादी किया और शादी करने के बाद में आप एक प्रोसेस में आए, आपको एक ड्यूटी मिली, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि आपने एक बच्चे को जन्म दिया। अब यहाँ से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होती है और प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर जो है आपको पावर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रेस्पॉन्स की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे घर हैं, बहुत से ऐसे माताएं हैं, बहनें हैं, पिता हैं, भाई बंधु हैं, जो कि छोटी सी बात को अपने घर में बच्चों के सामने तिल का ताड़ बना देते हैं और उन्हें लगता है कि बच्चा बहुत छोटा है, वह कुछ समझ नहीं पा रहा है, इसलिए दे दनादन गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देते रहते हैं, मार पीट करते रहते हैं और अनैतिक शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, या यूं कह लें कि घर में कलह करकज बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके वजह से पूरे परिवार का माहौल गड़बड़ हो जाता है। अब आपको हो सकता है कि विवेक हो या ना हो, ज्ञान हो या ना हो, एनर्जी नेवर वेस्ट। ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है कि ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती है, वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है और समय होने पर अपने ऊर्जा का प्रदर्शन करती है। आपने जो गंदी गंदी गालियां दी, बच्चे का बौद्धिक शक्ति इतना नहीं प्रबल हुआ है कि वह मौखिक तौर पे आपका जवाब दे सके, लेकिन माइंड तो है, डेवलपमेंट तो है, ब्रेन तो है, स्टेम तो है, नर्व तो है, नर्व पावर तो है, टॉनिक तो है। वह उसे क्या करता जा रहा है? एडॉप्ट करता जा रहा है, एडॉप्ट करता जा रहा है, सीखता जा रहा है। और जब पहला शब्द वह बोलता है तो मम्मी पापा के जगह पर हो सकता है उन गालियों का प्रयोग करे, हो सकता है उन गंदे शब्दों का प्रयोग करे, और इसका रिस्पॉन्स आता है कि टीचर जो है विद्यालय के डायरी पर लिख करके भेजती हैं कि आपका बच्चा बड़ा शरारती है, गालियां देता है, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करता है। आपने क्या किया कि फिर भी सुधरने का मौका था, लेकिन फिर नहीं सुधरे, फिर बच्चे को कूट दिया। अब बच्चे को जब आपने जो है मारा तो बच्चे को डॉक्टर की ज़रूरत है, दवा की ज़रूरत है। हो सकता है थप्पड़ इतना कस के आपने मारा कि रीढ़ की हड्डी में कोई नस ब्लॉक कर गई, कोई जो है वहाँ पे डिस्क जो है प्रॉब्लम आ गया, या नर्व जो है वहाँ पे दब गई। एक नया खेल शुरू। बहुत सारे लोग जो है कहते हैं मैं जो है पीठ पे मारता हूँ। अरे भाई, सबसे डेंजर जोन है। कुछ लोग कहते हैं मैं गाल पे मारता हूँ, मोर रिस्की जोन है। कुछ लोग कहते हैं मैं खाली सर पे ठुनका देता हूँ, छोटा दिमाग होता है।
देयर इज नो एनी पार्ट इन ह्यूमन बॉडी विच कैन बी रिलायबल फॉर द पनिशमेंट। है ही नहीं कुछ। पहले के लोग हाथों पे मारते थे, इसमें बहुत सारे रिसेप्टर थे, लेकिन जो है बच्चा विद्यालय में जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, सर पे मारा जा रहा है कि पीठ पे मारा जा रहा है, कि गार्जियन का जो है पेरेंट टीचर मीटिंग का बदला जो है टीचर वहाँ पे ले रहे हैं, या घर में माता पिता में जो है जो झंझट हो रही है, पिता के ऊपर गुस्सा है, माता बच्चे पे उतार रही है, पिता जो है माता से गुस्सा है वो भी बच्चे पे उतार दे रहा है। तो ऐसे वजह से एक डायनेमिक पावर डेवलप कर जाता है। मित्रों, डायनेमिक पावर कहने का मतलब क्या है कि ये लाइट जल रहा है तो कोई ऐसी ऊर्जा है जो इस लाइट को जला रही है। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमको विश्वास नहीं हो रहा है, तो क्या हम आपसे कहें कि जाइए उसमें बोर्ड में उंगली डाल करके देखें? नहीं, बोर्ड में उंगली डालने की जरूरत नहीं है, एक टेस्टर लीजिए, उसमें जो है लगाएंगे तो लाइट जल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि डायनेमिक पावर आंखों से देखा नहीं जा सकता बट होता है। तो ये आपका कलह कर धीरे 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 करते करते एक निगेटिव डायनेमिक पावर ब्रेन में उसके डेवलप कर देता है। याद करें, आपने बहुत तेज चिल्ला करके बोला, बच्चा चौंक गया। बच्चे के चौंकने का मतलब है कि बच्चे का ब्रेन काम कर रहा है, ही कांट बियर लाउड साउंड। आप गालियों पे गाली देखते जा रहे हैं, दारू पी करके आ रहे हैं, घंटों चिल्ला रहे हैं, 2-2, 4-4, 6-6 घंटा गालियां ही चलती जा रही हैं, लड़ाइयां ही होती जा रही हैं। तो ये सारे बहुत सारे एसोसिएटेड काज हैं। इन काज के वजह से भी हो सकता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो सकता है, या सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो सकता है। आपने इतने तेज आवाज में बच्चे को बोला सिट डाउन, वो बेचारा जो है बाथरूम कर दिया। आपने इतना तेज उसको आंखें तरेरा कि वह बाथरूम कर दिया। मित्रों, एक नॉर्मल यूरिनेशन प्रोसेस एक नॉर्मल फिनोमेना है, लेकिन सडन एंड वायलेंट में अगर जो हो रहा है तो दैट्स अ काज ऑफ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ब्रेन को मैसेज ही नहीं हो पाया, इतना समय ही नहीं मिल पाया कि बच्चे से कहे जाओ तुम टॉयलेट में बाथरूम कर लो, अचानक से छूट गया। जब आप ये अचानक से करने वाले एक्टिविटी दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाते हैं और 4 से 5 साल जब बीतता है और बच्चा जो है उन सेंसरी सिस्टम का रिस्पॉन्स नहीं कर पाता तो डिसऑर्डर कंडीशन में चला जाता है। फिर आप कहते रहिए पूरी ज़िंदगी, आ बोलो, आ बड़ा आ बोलो, ए बोलो, एप्पल बोलो, कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आपने उसे बोलने लायक ही नहीं छोड़ा है। कुल मिला जुला करके ये कहना चाह रहे हैं कि इतना ज़्यादा उसके अंदर फियर एंड फ्राइट भर गया है कि अब बच्चा इस लायक बचा ही नहीं कि आपके ऑर्डर को वह तुरंत रेस्पॉन्स करे। इट मीन्स दैट देयर इज सेट डाउन फियर एंड फ्राइट इन ब्रेन, जिसके वजह से डिसऑर्डर ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ द सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अब आइए मित्रों, अगर जो ऐसा हो रहा है तो आप क्या करें। मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के दिमाग में गलत फहमी है कि शादी एक एंजॉय का जरिया है, वह अभी भी रुक जाएं, 2-4 साल 10 साल बाद शादी करें। शादी एंजॉय का जरिया नहीं है, शादी मतलब पार्ले जी बिस्कुट है। पार्ले जी कहने का मतलब ये हुआ पी फॉर प्रायोरिटी। आप जो है प्रायोरिटी दें, ए फॉर एक्सेप्टेंस, आर फॉर ओनली रेस्पॉन्स, एल फॉर लाइबिलिटी, ई फॉर ऑलवेज स्टैंड फॉर एग्जामिनेशन। हमेशा खुद की परीक्षा लीजिए कि किन कमियों के वजह से कौन सी ऐसी दिक्कत रह गई, कहाँ कमी रह गई, कहाँ परवरिश में, कहाँ कॉपी किताब फ्रेंडशिप बिहेवियर में, जिसके वजह से बच्चे का जो सेंसरी है, सिस्टम है, प्रोसेसिंग है, वह ऑर्डर में ना होकर डिसऑर्डर में चला गया। तो पहला तो
शादी अगर जो एंजॉय के लिए कर रहे हैं तो गलत है। शादी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, शादी एक प्रोसेस है जिसमें एक पति और पत्नी को इन्वॉल्व हो करके समाज, परिवार, देश के कुछ दायित्वों को पूरा करना है। मतलब आप जो है पति पत्नी मिलेंगे, आपका एक बच्चा आएगा, उस बच्चे के बहुत सारी ज़रूरतें हैं, बहुत सारी जो है चीज़ों की उसे चाहिए, उस नीड्स, उस दायित्वों को पूरा करिए, जिसके वजह से आपका बच्चा एक स्वस्थ कुशल नागरिक बने, जिससे समाज, देश, परिवार हर किसी को लाभ हो। तो क्लियर हो गया। अब आइए बात करते हैं कि बच्चा अगर जो पैदा हुआ है तो आप जो है उसी समय 3-4 चीज़ों को त्याग करिए। पहला क्रोध, दूसरा चिल्लाना, तीसरा जो है बच्चे के साथ में बच्चे जैसा ही व्यवहार करें। चौथी जो बड़ी भारी चीज़ है, बच्चे के सामने जिन चीज़ों का आप प्रयोग करेंगे वह आज नहीं कल उन चीज़ों के ऊपर रेस्पॉन्स करेगा। यदि आप शराब पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा यदि बच्चों के सामने ही तोड़ फोड़ करके खा पी रहे हैं तो उसके प्रति उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी। उसी जगह पे अगर जो आप बच्चे के सामने कोई म्यूजिक बजा रहे हैं, कोई भजन कर रहे हैं, कोई कविता पढ़ रहे हैं, कोई जो है अच्छी योगा कर रहे हैं, कोई अच्छी किताब पढ़ रहे हैं, कोई कसरत कर रहे हैं या कोई अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो उन कार्य के प्रति भी बच्चे का रुझान बढ़ेगा। अगली चीज़ आती है डिसिप्लिन एंड ऑर्डर। यदि आप सुबह समय से जगेंगे और बच्चे को भी आदत डालेंगे तो वह भी वैसा ही करेगा जैसा आप कर रहे हैं। बच्चों के सामने चीखना चिल्लाना कभी नहीं चाहिए, इससे बच्चे के ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, या चाहे विद्यालय में हो या चाहे घर में हो। अब इसके अलावा मित्रों आइए कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर या ऑटिज्म में जो है बहुत अच्छा काम करती हैं। तो साथियों सबसे पहले बारे हम लोग बात करेंगे, फियर एंड फ्राइड बहुत ज़्यादा डेवलप करता है बच्चे के दिमाग में। फियर एंड फ्राइड बहुत ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके वजह से क्या होता है, बच्चा हड़बड़ा जाता है, काम को नहीं कर पाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए एग्नस कास्टस इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अब बात आती है हाइपर एक्टिविटी में, तो अगर जो हम देखें तो कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको कि वन चिक इज रेड एंड अनदर चिक इज पेल, रेड इज हॉट एंड पेल इज कोल्ड। बच्चा चिड़चिड़ा है, उसे नॉइज नहीं पसंद है, टच नहीं पसंद है, स्मेल नहीं पसंद है, पेन हो रहा है बट वो रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, कुल मिला जुला करके अकेले रहना चाहता है, कैन नॉट नरेट द सिम्टम्स प्रॉपरली एंड बीइंग इल ह्यूमर्ड रहता है। तो ऐसे बच्चों के लिए कैमोमिला इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो कि आपके सामने रहेंगे और बहुत ही जो है नॉइज, साउंड, इम्प्रेशंस, टच या ऐसे ऐसे भी आपने कर दिया तो बिल्कुल रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, चीखने लगेगा, वर्म इरिटेशंस का बच्चा होगा, इल ह्यूमर्ड होगा, चीज़ों को तोड़ देगा, फोड़ देगा, तोड़ के जो है कूच कूच करके फेंक देगा। और तब तक शांत रहेगा जब तक आप कि माँ और पिता का हाथ उसके हाथ में हो, या बहुत छोटा है तो कंधे पे हो, या 2-3 साल का हो तो हमेशा घुमाते रहिए। जैसे ही आपके गोदी से उतरा तुरंत परेशान कर दे रहा है और बोल नहीं रहा है सही से, सीख नहीं रहा है सही से, या यूँ कह लें रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए मित्रों सीना इज़ द बेस्ट मेडिसिन। बहुत ही बढ़िया दवा है, सीना इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अगर जो उसका नर्व और सेंसरी सिस्टम जो है बहुत ही ओवर सेंसिटिव है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, ओवर सेंसिटिव कहने का मतलब ये हुआ कि वह चीज़ों को अगर जो आप देखें तो 2 तरीक़ों से जो है आपको मिलेगा कि इट अफेक्ट्स ओनली द सेंसरी और मेनी सिस्टम, इट मे बी सेंसिटिव और हाइपोसेंसिटिव। सेंसिटिव एंड हाइपोसेंसिटिव का मतलब क्या हुआ कि कुछ बहुत तेज़ी से रेस्पॉन्स कर रहा है और कुछ जो है लेस और लेट और नो रेस्पॉन्स कर रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि उसे नॉइज नहीं बर्दाश्त है, हल्की सी भी खट से चीज़ होती है
तुरंत लड़का जो है उठ के बैठ जाता है। माँ या पिता जैसे ही वहाँ बेड से उतरते हैं और जैसे ही उतर करके एक कदम बढ़ते हैं, देखते हैं कि चुन्नू भी पीछे से चलना शुरू कर दिया, पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया, बच्चा भी तुरंत उठ के चल देता है। यानी कुल मिला जुला करके हाइपर सेंसिटिविटी उसके अंदर देखने को मिल रही है। तो ऐसे बच्चों के लिए यही होता है कि वह अनिद्रा के पेशेंट हो जाते हैं। यानी खट से कुछ भी हुआ, जाग गया, तुरंत जागा हुआ, पूरी रात जागा हुआ है, पंखा चल रहा है उठ के बैठ जा रहा है, बटन कोई दबा रहा उठ के बैठ जा रहा है, कहीं हल्की सी कोई दरवाजे से आवाज़ आई उठ के बाद जाग रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए कॉफिया क्रूडा इज़ द बेस्ट मेडिसिन। साथियों बहुत अच्छा काम करता है। कॉफिया क्रूडा का रिस्पांस बड़ा अच्छा देखने को मिलता है। अब इसके अलावा साथियों हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत ही कम रिस्पांस करते हैं, या यूं कह लें बोलते नहीं हैं। उनका बोलना बड़ा ही तुतला करके, लड़खा करके, या उनकी एज ज़्यादा हो गई है लेकिन अभी बोलना नहीं है, डिलेड स्पीचिंग देखने को मिल रहा है। तो ऐसे बच्चों में मित्रों स्ट्रामोनियम बहुत अच्छा काम करता है, ज़बरदस्त मेडिसिन है। साथियों आशा करते हैं कि बात आपको समझ में आई होगी। यदि मन क्रम वचन बाड़ी के माध्यम से कोई गलती शब्द निकले हों तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन बच्चा है, जो भी विकास होगा वह 3-4 सालों में होगा। बाद में तो वह लर्न करेगा, सीखेगा डिसिप्लिन को, मैनर को, ऑर्डर को। लेकिन प्राइमरी स्टेज पे अगर जो उसका विकास नहीं होगा तो लेट स्टेज में जो है विकास घटता चला जाएगा। इसलिए चीखना चिल्लाना बंद करें, बच्चे को यह जो है धौंस देना बंद करें कि तुम तो मेरे कोख में मदार जन्म गए, क्या खा करके माँ बाप ने पैदा किया जिसके वजह से ऐसा बच्चा हुआ, या तुमको पैदा करके मैं स्वयं को अपमानित महसूस कर रहा हूँ। ऐसे शब्दों को बोल करके आप अपने बच्चे के विकास को, अपने बच्चे के ब्रेन को, अपने बच्चे के डेवलपमेंट को और ज़्यादा नष्ट कर रहे हैं। इसलिए ऐसा ना करें। मोस्टली जो ऐसे बच्चे होते कहीं ना कहीं इल ह्यूमर्ड होते हैं और उनके पेट में कीड़ा पड़ा रहता है, उनके पेट में वर्म इरिटेशंस होता है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि जब भी आप बाज़ार में जाएं, जो आइसक्रीम खिला रहे हैं देख लीजिए कि वह फ्रोजन डिजर्ट इडेबल वेजिटेबल ऑयल है कि आइसक्रीम है, चेक करना चाहिए। 10 रुपये का आइसक्रीम पकड़ा देना बच्चे को बहुत आसान है, लेकिन जो दिमाग में कीड़े पड़ रहे हैं, जो पेट में कीड़े पड़ रहे हैं, जिसके वजह से उसकी जो एक्टिविटी है हो सकता है बाधित हो रही है। बहुत आसान होता है सुबह जो है ब्रेड और जैम लगा करके बच्चे को टिफ़िन दे देना, नींद भी अच्छी आती है, माताएं जागती भी रहती, रात के 2 बजे सोई और 4-5 बजे से ही बच्चे को तैयार करना शुरू करना पड़ता है। तो माताओं से निवेदन है कि आज के पहले भी बहुत सारे बच्चे थे जो स्कूल जाते थे, दायित्व कम था हो सकता है, लेकिन कभी भी माताएं उनको वही दी जो उनके जो है शरीर के विकास के लिए, मस्तिष्क के विकास के लिए बेहतर रहा है। इसलिए उनको फल फ्रूट्स, रोटियां दें, घर के बने हुए भोजन दें। ये चाउमीन, पास्ता, मोमोज, पिज्ज़ा, बर्गर खा करके बच्चा उसी के जैसे होगा और आगे चल करके, अभी तो देखने में आपको आसान लग रहा है, लेकिन जब मोटापा बढ़ना शुरू करेगा तो घटना आसान नहीं होगा, क्योंकि शरीर का बढ़ना आसान है, घटना आसान नहीं है। कुछ लोग बच्चे को बाहर से जो है चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे लौटते समय स्कूल से दिलाते रहते हैं। अच्छी बात है, दिलाना चाहिए, लेकिन एक काउंसलिंग आप करिए कि जो है अगर जो हर दिन आप एक चिप्स, हर दिन एक आप आइसक्रीम दे रहे हैं तो महीने में जो है मान के चले 30 आइसक्रीम, 30 चिप्स हो गए, 365 दिन में कितना हो जाएगा? 400 दिन का एक रेशियो लेकर के चलें तो साथियों 6 चौक 24, 2400 पीस के नियर अबाउट आ जाएगा। साथियों ये नुकसानदायक है, दिक्कत कर रहा है। लौटते समय बच्चे को आदत डालें कि आज तुमको क्या खाना है, केला खाना है, क्या तुम्हें जो है सेब खाना है, क्या तुम्हें जो है किशमिश दिला दें, या तुम्हें गरी दिला दें, या तुम्हें ऐसी चीज़ दिला दें जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, और वह चीज़ आप उनके सामने स्वयं भी खाएं
और उन्हें प्रेरित भी करें। हो सकता है समय बदले, इतिहास बदले, आपके बच्चे का विवेक भी बदल सकता है। छोटे छोटे चीज़ों से अगर जो बच्चा आपका इतना ज़्यादा जो है गलत तरीके से प्रभावित हुआ है, तो हो सकता है 2, 4, 5 साल अगर जो बच्चे के साथ अच्छे से पेश आएंगे तो सकारात्मक ऊर्जा डेवलप कर सकती है। नेगेटिव डायनेमिक पावर पॉजिटिव जो है पावर में बदलेगा और आपका बच्चा फिर से जो है विश्वविख्यात हो सकता है। उसके जो है जय जयकार की डंका पूरे देश में बज सकती है और उसकी बुद्धिमत्ता पूरे विश्व में उस देश का नाम रोशन कर सकती है, माता पिता के नाम को रोशन कर सकती है। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार।